हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज़ एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज़ एक बार थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज़ एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज़ एक बार थम्स अप कर दीजिए। पाँच मिनट तो इसके स्टार्टिंग करने में ख़राब हो जाते हैं यार। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5। 5 था ना रे जमुड़ा? 5 था ना? एक, एक अभी क्या हुआ, एक वीडियो मैंने डाला, एक बच्चा कमेंट करता है, सर सुबह सुबह खेत में लोटा लेके गए हैं क्या? मैंने बोला हाँ, मैं तो लोटा लेके आया हूं, लेकिन तुम्हें तो उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम्हारा तो शकल ही लोटा जैसा है। चलो भाई साहब, आइटम हूं एकदम। अरे सर सुबह सुबह खेत में लोटा लेके गए हैं क्या? मैंने बोला मैं तो लोटा लेके सच में आया हूं, लेकिन तुम्हें तो लोटे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरा शकल ही लोटा जैसा है। कमी नहीं रहती लोग। एक अलग था, एक अलग सर, आपने जो पढ़ाया ना कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस का, वो पढ़ाया तो ठीक है, लेकिन सर उसमें थोड़ा और करेक्शन हो जाता ना तो रियलिस्टिक लगता है एकदम। मतलब वो अस मोमेंट हो जाता है, एकदम फील आता है कि हाँ मतलब मेरी बात हो रही है, थोड़ा सा करेक्शन हो जाता। तो मैंने बोला बता भाई। मतलब बीबी रॉय जी, ऐसे है ना, यही है सीक्वेंस, ठीक है। उसने बोला सर देखो, बी बी रॉय गधा गधा बॉय भेरी गधी वाइफ विथ गधा सन। लो भैया, कह रहा गोल्ड सिल्वर और सिल्वर गोल्ड थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। कह रहा है कि गोल्ड सिल्वर और सिल्वर गोल्ड थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सर इसमें ऐसा रखो ना, बीबी रॉय बीबी रॉय गधा बॉय हैविंग वेरी गधी वाइफ विथ गधा सन। सर गोल्ड सिल्वर में थोड़ा कंफ्यूजन है, गधा सन। लो भैया, गधा सन, बीबी रॉय गधा बॉय हैविंग वेरी गधी वाइफ विथ गधा सन। वेरी गधी वाइफ विथ गधा सन, है ना। थोड़ा सा ज्यादा रियलिस्टिक हो गया ना, अब याद रहेगा तो सही है। बी बी ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वॉयलेट ग्रे व्हाइट गोल्ड सिल्वर। बीबी रॉय गधा बॉय हैविंग वेरी गधी वाइफ विथ गधा सन। चलिए बहुत बढ़िया। इतनी क्रिएटिविटी लाते कहां से हो, है ना। होल गधाज फैमिली, होल गधाज फैमिली आइए। कर दो, दूसरे का नाम फंसा रहे हो, आपने ही किया ये नहीं, तुम में से कोई था मुझे बताया कि सर गोल्ड सिल्वर और सिल्वर गोल्ड में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो डू इट गधासन। संपूर्ण परिवार गधा फैमिली, आगे की फैमिली, पीछे की फैमिली में बेइज्जती हो जाएगी ना, वो वाली बात नहीं करना। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट टीचर, रिस्पेक्ट पेरेंट्स एंड ऑल। तुम्हारी आगे वाली जनरेशन की बात चल रही, पीछे वाली नहीं, पीछे वाली नहीं, आगे वाली। चलिए, तो क्वेश्चंस ऑन सेल, चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल आज हम करेंगे। हालांकि मैं पूरा रिपीट करूंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, रिवीजन के साथ मैं कराऊंगा। रिवीजन क्या, मैं पढ़ाऊंगा। टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल, टर्मिनल टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल मैं पूरा पढ़ाऊंगा। टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल मैं पूरा
पढ़ाऊंगा बेटा, पूरा पढ़ाऊंगा टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस ऑन सेल चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कराऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट में। पिछले 10 साल में 8 सवाल पूछे हैं। कैन यू बिलीव गधा एंड गधा फैमिली? कैन यू बिलीव? कैन यू बिलीव? कैन यू बिलीव गधा एंड गधा फैमिली? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। मतलब पिछले 10 साल में 7 से 8 सवाल पूछा इस पे, ठीक है। आपने गधा बोल के औकात दिखा दिया, तो देखो औकात तो पता रहना ही चाहिए। औकात, नोइंग औकात इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में 3 सेल कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। चलिए स्टार्ट करें। रेडी गधा एंड गधा फैमिली? रेडी? रेडी? शुरू करें? नो रेडी? वाई? कह रहे नो बिलीव। अभी सवाल करेंगे ना तो यू विल ऑटोमेटिकली बिलीव। शुरू करें? गधा एंड गधा फैमिली रेडी? चल देख, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं बैटरी की, तो आइडियल बैटरी का मतलब है, आइडियल बैटरी का मतलब है कि उसका इंटरनल रेसिस्टेंस हम जीरो कर देते हैं। इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो करने का क्या मतलब है? इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो करने का क्या मतलब है सर? मतलब हम आइडियल चीज समझ रहे हैं, मतलब आइडियलिस्टिक बात कर रहे हैं कि हमने एक बैटरी बनाया, उसमें केमिकल डाला, उसमें आयोनाइजेशन, कैथोड, एनोड सब चल रहा, भागा भागी सब हो रहा, होमा होमी सब चल रहा, लेकिन उसका कुछ रेसिस्टेंस हम नहीं मान रहे, तो ये आइडियल कंडीशन हो गई। क्या हो गई? आइडियल कंडीशन हो गई। ठीक, ठीक है। लैडर प्रॉब्लम दिक्कत हो रहा है? अरे यार करा दूंगा, महेशदास करा दूंगा, चिंता मत कर, बिलीव ऑन मी। अभी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस आएगा ना, 3 लेक्चर में आ जाएगा, तो उसमें मैं लैडर प्रॉब्लम, सिमेट्रिक सर्किट, वीटस्टोन बेस, अनबैलेंस वीटस्टोन बेस सब इंक्लूड कर दूंगा। और जैसा रेसिस्टेंस का लैडर होता है वैसे ही कैपेसिटर का लैडर होता है। ठीक, ठीक। जैकेट कहां से चुराई है बेटा? यही तो दिक्कत है गरीबों के बीच रहने में। मतलब वही सोच, वही घटिया जिंदगी, वही घटिया सोच, घटिया विचार। अलग है भाई, अपन अलग है। मतलब अच्छा सोच ही नहीं सकता है। कह रहे महंगा कपड़ा तो चोरी ही किया होगा, खरीद कैसे सकता है? यार देख, तो वैसे तो अगर हम आइडियल बैटरी लेते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो कर देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो कर देते हैं, तो इस बैटरी के दोनों एंड के क्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो उसके ईएमएफ के ई के बराबर ही होगा। अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो भी, नहीं कर रहा है तो भी, डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, टर्मिनल पोटेंशियल ई ही रहेगा, टर्मिनल पोटेंशियल ई ही रहेगा। क्लियर? नो वी आर नॉट सेम, नो 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 सेम, नो सेम, वी आर नॉट सेम। यू आर गरीब भिखारी, आई एम वेरी अमीर। अलग है भाई, अलग है, फर्क है, फर्क है। तो टर्मिनल पोटेंशियल बराबर ईएमएफ दैट इज ई, टर्मिनल पोटेंशियल दैट इज ई, ठीक है, दैट इज ई। अब इसमें ना बेटा करंट कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? तो करंट से पोटेंशियल डिफरेंस हो, पोटेंशियल ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस में, इंटरनल रेजिस्टेंस हमने लिया ही नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमने लिया ही नहीं है। कर लुक योर पास्ट, डोंट फॉरगेट योर पास्ट। चल ये आइडियल बैटरी है। अगर आप रियल बैटरी लेंगे, रियल बैटरी लेंगे, तो रियल बैटरी में क्या होगा? इसका एक ईएमएफ होगा, इसका एक ईएमएफ होगा, और इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से हम इसका रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे लिखते हैं। तो हमें 2 चीज देना पड़ता है बैटरी का, वास्तविकता में बैटरी का 2 चीज देना पड़ता है, क्योंकि बैटरी जिससे लगाया है उसमें तार वार भी होगा, तार वार भी होगा, कुछ वायर वायर भी लगा होगा, और ऐसा कोई तार नहीं, ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, ऐसा कोई तार नहीं, ऐसा कोई रामलाल नहीं जो गधा नहीं, ऐसा कोई रामलाल नहीं जो गधा नहीं। सिमिलरली ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं। अगर तार है तो आर होगा, अगर तार है तो आर होगा, ठीक है, तार है
तो आर होगा, तार है तो आर होगा, आर होगा, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी चार्जिंग हो रही है कि डिस्चार्जिंग हो रही है? देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट बाहर जा रहा, मतलब ये करंट दे रहा बेटा, ऐसे 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 करंट इससे ऐसे निकल रहा है, तो इसकी हम बोलेंगे कि ये डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रहा है। जैसे अभी मैंने इस माइक में बैटरी लगाई है, तो बैटरी से करंट फ्लो कर रहा, बैटरी से करंट फ्लो कर रहा, उस करंट फ्लो करने से हमारा मैकेनिज्म साउंड का चल रहा। अब बढ़ाते बढ़ाते बैटरी खत्म भी हो जाती है, तो मैं उसको चार्जिंग पॉट में लगाता हूं। ये देखो, ये है, ये देखो, इसमें लगा के चार्ज करते हैं। तो जब हम बैटरी को इसमें लगा के चार्ज करते हैं तो बैटरी के अंदर करंट जाती है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल में करंट अंदर जाती है। तो देखो चार्जिंग ऑफ बैटरी, चार्जिंग ऑफ बैटरी, जब आप चार्जिंग ऑफ बैटरी की बात करोगे तो इस बैटरी के अंदर क्या होगा, करंट जाएगा। तो बच्चे सवाल पूछते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि चार्जिंग हो रही है कि डिस्चार्जिंग हो रही है? हमें कैसे पता चलेगा चार्जिंग हो रही कि डिस्चार्जिंग हो रही? बताओ जल्दी से बताओ, हमें कैसे पता चलेगा चार्जिंग हो रही कि डिस्चार्जिंग हो रही है? सर या तो लिखा होगा, नहीं तो करंट के डायरेक्शन से। जैसे यहां पे करंट बाहर निकल रहा है तो बैटरी करंट दे रहा है तो बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, बैटरी में करंट अंदर डालेंगे तो बैटरी क्या होगा, चार्ज होगा। ये बैटरी का ईएमएफ, ये आर, ठीक है। सर यहां पे आपने इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बनाया तो लिख दिया ना, मतलब है तो बनाओ। कहां बनाओगे, आगे की पिछवे में? तो आगे बनाओ या पिछवाड़े में बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा अच्छा लगता है पिछवाड़े में तो यहां बना लो, यहां भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात, अब बैटरी किसको बोलते हैं? क्या मैं इस 2 पॉइंट को बैटरी बोल सकता हूं? नहीं, इसके अंदर की रेसिस्टेंस को यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो बैटरी एक्चुअल में ये है, दोनों मिला के बैटरी है। और इस ए और बी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बैटरी का एक्चुअल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। तो कैसे निकालेंगे? तो एक काम करो, ए से बी की तरफ जाओ या बी से ए की तरफ जाओ। कहां जाओगे? चलो उल्टा चलते हैं, थोड़ा उल्टा चलना भी जरूरी है, चलना सीख जाओगे अच्छे से। मान लो कोई आगे आगे चलना मुश्किल से सीखता है, अगर वो उल्टा चलना भी सीख जाए तो आगे चलने में स्टेबिलिटी आ जाएगी, है ना, आगे चलने में स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब ए से तुम बी की तरफ जाओ, तो बताओ तुम ए पे हो तो यहां का पोटेंशियल कितना हो गया, वी ए। चलो भाई वी ए पोटेंशियल हो गया। अब आगे जाओगे तो बड़े डंडे पे ज्यादा होगा, छोटे डंडे पे कम होगा। कितना कम होगा? इसके ईएमएफ के बराबर, तो माइनस ही कर दो। अब तुम जो यहां पहुंचे हो इससे और आगे जा रहे हो तो करंट के अपोजिट में जाएंगे तो पोटेंशियल ऐड हो जाएगा इसका आई आर, तो प्लस आई आर इज इक्वल टू वीवी। अब क्या करें, वीवी को इधर ले जाओ, ई आई आर को उधर ले आओ, तो वी ए माइनस वीवी ये है तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल, वीटीपी बोल सकते हैं। वी ए, ये वीवी इधर आ गया, वी ए माइनस वीवी, यहां का माइनस यहां का पोटेंशियल, और ये ई उधर जाएगा तो प्लस और माइनस आई आर, ई माइनस आई आर, ये टर्मिनल वोल्टेज आ गया। किस केस में? डिस्चार्जिंग में, डिस्चार्जिंग में। हालांकि बेटा ये बहुत इजी लगा ना, सच्ची बताओ। stomach pain, give my kidney, no, kidney already sold, and about iPhone, no kidney return policy, no return policy, why you have closed on me? कह रहा प्यार है सर आपसे, कहाँ गया वो प्यार? दिखाओ अब, दर्द में प्यार अच्छा लगेगा, अब प्यार दिखाओ। सर आपसे प्यार था, तो प्यार में कुछ खोना भी होता है, एक तरफा प्यार थोड़ी ना होता है, प्यार में कुछ देना भी होता है। तो प्यार में तुमने किडनी खोया है। यहां पे पोटेंशियल वी है, यहां पे पोटेंशियल वी है। जब इससे आगे जाओगे तो फिर ये बड़े से छोटे डंडे पे ईएमएफ घटेगा और करंट की डायरेक्शन में जा रहा है। देखो बेटा, ए से बी की तरफ चल रहा है अपन, ए से बी की तरफ चल रहे हैं, ए से बी की तरफ चल रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ए से बी की तरफ जाएंगे तो वी ए माइनस ई प्लस आई आर, किया हो गया करंट की, अच्छा माइनस आई आर, सॉरी, करंट की डायरेक्शन में जाऊंगा तो ड्रॉप मिलेगा माइनस आई आर इज इक्वल टू वीवी। वीवी को इधर ले आओ, वी ए माइनस वीवी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। तो इसको तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि जब हम चार्ज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, करंट दे रहे हैं हम, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल प्लस में आएगा, ई प्लस आई आर, और जब डिस्चार्ज करोगे तो माइनस में आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे सवाल पूछे हैं कि बताओ चार्जिंग के केस में टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है। जैसे तुमसे बोला चार्जिंग, चार्जिंग मतलब बैटरी चार्ज हो रहा है, बैटरी के अंदर करंट घुसेगा तो टर्मिनल पोटेंशियल होगा ई प्लस आई आर, बोलो हाँ कि ना। और जैसे ही बात करें डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग की बात किया, डिस्चार्जिंग की बात किया मतलब वो करंट दे रहा, करंट दे रहा तो टर्मिनल पोटेंशियल ई माइनस आई आर, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। तो ठीक है, तो पोटेंशियल
ड्रॉप अक्रॉस बैटरी, ड्रॉप अक्रॉस बैटरी, ड्रॉप अक्रॉस बैटरी मतलब टर्मिनल पोटेंशियल इन डिस्चार्जिंग, इन डिस्चार्जिंग, इन डिस्चार्जिंग, टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप इन डिस्चार्जिंग, टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप इन डिस्चार्जिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब देखो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। बेटा ना इसमें दो चीजें हैं जो फिक्स है और दो चीजें वेरिएबल है, बताओ कौन कौन सा। देखिए तुम्हें कितनी पहचान है इसमें, इक्वेशन में कितनी चीजें हैं। चीजें मतलब फिजिकल क्वांटिटी, सर चीजें मतलब खाने पीने की चीज है, अबे चमन चोमू, चीजें मतलब फिजिकल क्वांटिटी। कितनी फिजिकल क्वांटिटी है? 4। वी ई आई आर, वी क्या है सर? टर्मिनल पोटेंशियल, ई क्या है? ईएमएफ, आई क्या है? करंट, आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसमें दो चीजें कांस्टेंट और दो चीजें वेरिएबल। बताओ कौन सी कांस्टेंट है कौन सी वेरिएबल है? कम ऑन मुन्ना, मुन्ना फटाफट मुन्ना बताओ। फिक्स्ड क्या है? फिक्स्ड क्या है? फिक्स्ड, फिक्स्ड क्या है? कम ऑन, फिक्स्ड क्या है? फिक्स्ड, फिक्स्ड क्या है? तो सर फिक्स्ड मतलब ईएमएफ ऑफ द बैटरी तो फिक्स होता है। ये तो बैटरी की पहचान है कि उसका जो वोल्टेज देता है वो ईएमएफ होता है, फिक्स रहता है। और इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? फिक्स है। बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है भाई टेम्परेचर हम चाचा नहीं चेंज कर रहा हूं, नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहा हूं, नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, वेरिएबल क्या है सर? वेरिएबल वहां से फ्लो करने वाला करंट, और जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा वैसे वैसे टर्मिनल पोटेंशियल भी बदलेगा। मान लो कि बैटरी से करंट जा रहा है 2 एम्पियर, मान लो ये बैटरी लगाया तूने, ये 2 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 ओम है, तो करंट कितना जाएगा सर? 2/2 1 एम्पियर। 4 ओम कर दिया सर हाफ एम्पियर। 8 ओम कर दिया तो 2/8 1/4 एम्पियर। 1 ओम कर दिया सर 2/1 2 एम्पियर। हाफ ओम कर दिया, मान लो हाफ ओम कर दिया, बताओ हाफ ओम कर दिया तो करंट कितना जाएगा? करंट बराबर होगा 2 डिवाइडेड बाई हाफ, यह 1/2 ऊपर चला जाएगा 4 एम्पियर। तो करंट बदल रहा, और जैसे जैसे करंट बदलेगा इसका ईएमएफ भले ही 2 वोल्ट है, लेकिन अगर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो, फिर उस इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल देखो, तो करंट के बदलने से इंटरनल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप बदलेगा तो टर्मिनल वोल्टेज बदल जाएगा। क्लियर है? हाँ। तो यहां पर एक ग्राफ बनाते हैं, तो किसके बीच? वाई एक्सिस पे रखते हैं टर्मिनल पोटेंशियल और एक्स एक्सिस पे रखते हैं करंट को, करंट को। अब मैं जैसे जैसे करंट वेरी करूंगा, करंट को एक्स एक्सिस पे रख दिया, वैसे वैसे टर्मिनल पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा। मान लो करंट 0 है तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या हो गया? करंट थोड़ा बढ़ाया तो क्या होगा? करंट बहुत ज्यादा बढ़ाया तो क्या होगा? मतलब जो हमारी दो चीजें हैं वेरिएबल, टर्मिनल पोटेंशियल वर्सेस करंट, तो टर्मिनल पोटेंशियल वर्सेस करंट का हम, टर्मिनल पोटेंशियल वर्सेस करंट का हम ग्राफ बना रहे हैं। ये टर्मिनल पोटेंशियल और ये करंट। कम ऑन, कैसा ग्राफ बनेगा बोलो, कैसा ग्राफ बनेगा? तो टर्मिनल पोटेंशियल वाई एक्सिस पे, करंट एक्स एक्सिस पे। तो टर्मिनल पोटेंशियल को वाई एक्सिस पे रखा तो इसको वाई बोल सकते हैं, बराबर mx प्लस सी। तो टर्मिनल पोटेंशियल ये रहा आपका वाई एक्सिस पे, माइनस आई आर प्लस ई भी लिख सकते हैं। हाँ, तो अगर मैं इक्वेशन को कंपेयर करूं स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं, लॉग है नहीं, साइन है नहीं, तो इस इक्वेशन को पैराबोलिक इक्वेशन तो नहीं बोलोगे। v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर को पैराबोलिक तो नहीं बोलोगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक तो नहीं बोलोगे, है ना, सर्कल तो नहीं बोलोगे, एलिप्स तो नहीं बोलोगे, स्ट्रेट लाइन ही रिलेशन है ना, लीनियर रिलेशन ही है ना। हाँ सर। तो वाई एक्सिस पे हमने रख दिया टर्मिनल पोटेंशियल, ये हो गया। एक्स एक्सिस पे रख दिया हमने करंट, करंट हमने एक्स एक्सिस पे रख दिया। ठीक है, तो जो स्लोप है m वो माइनस आर के बराबर है, मतलब स्लोप इसका निगेटिव होगा और इंटरसेप्ट इसके ईएमएफ के बराबर होगा प्लस में। तो इंटरसेप्ट देखो प्लस ई और स्लोप निगेटिव, मतलब स्ट्रेट लाइन का ऐसा ग्राफ बनेगा। और इसको तुम वैसे भी लॉजिकली देख सकते हो कि यहां पर देखो कि इफ करंट इज 0, देखो एक्स एक्सिस पे करंट रखा, अगर करंट 0 है, करंट 0 है तो v बराबर क्या आ रहा है? v बराबर ई आ रहा है। क्या मैंने कल भी बताया था कि जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो ईएमएफ के बराबर हो जाता है जब करंट 0 हो। तो देखो करंट जब 0 तो टर्मिनल पोटेंशियल ई है। वाह सर। अच्छा, अगर मैं करंट आपको दूं ई बाई आर के बराबर, मान लो करंट ई बाई आर फ्लो कर रहा है, तो टर्मिनल पोटेंशियल कितना होगा सर? 0। देखो करके, अगर मान लो इत्तेफाक से करंट तुम्हारा ई बाई आर है, स्मॉल आर है, तो ई बाई स्मॉल आर, स्मॉल आर से स्मॉल आर कट जाएगा, ई माइनस ई, तो करंट 0 हो जाएगा।
सॉरी टर्मिनल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। हाँ, तो यहां पे जब करंट एग्जैक्टली ई बार हो ई बाई आर होगा तो जीरो हो जाएगा। दूसरी बात, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो एंगल 90 से ज्यादा बन रहा है तो स्लोप निगेटिव होगा। हाँ, और एग्जैक्टली जो ग्राफ का स्लोप है वो माइनस ऑफ रेसिस्टेंस को बताएगा। इसको बताएगा माइनस ऑफ रेसिस्टेंस को बताएगा। बोलो, इसको बताएगा माइनस ऑफ रेसिस्टेंस को बताएगा। इस पे सवाल आते हैं क्या? बहुत बहुत सवाल आते हैं। पहला सवाल मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से जवाब दीजिएगा। देखो बेटा, तुम्हें लगता है कि मुझे खुशी होगी तुम्हें डांट के? तुम्हें लगता है कि मैं साइको हूं, पागल हूं, मैं चिल्लाता हूं, मेरे में पेशेंस नहीं है और मैं फालतू में ही हाइपर हो जाता हूं? तुम्हें ऐसा लगता है बेटा? और तुम्हें लगता है कि मुझे डांटने का शौक है, फालतू में हाइपर होने का शौक है? भाई तुम्हें गलती करते हुए देखता हूं ना, तो तू भी बच्चा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। देखो, खुश रहना, एकदम पॉजिटिव रहना, बिल्कुल भी पेन नहीं लेना एक अलग बात है। संघर्ष करना, गलती से सीखना, गलती की चिंता करना, ये अलग बात है। कह रहा है ये सर बदतमीज है एकदम। तुम्हें लगता है कि मैं हाइपर हूं? कई लोगों बच्चों को लगता है यू डोंट हैव पेशेंस, यू आर बिकम वेरी हाइपर, चिल्लाते हो, बरबराते हो, कुछ भी बोल देते हो, बोलने का तरीका नहीं है आपको। लेकिन ये मेरा शौक नहीं है भाई, ये मेरा शौक नहीं है, मजबूरी है। मजबूरी है भाई। आज तुमको नहीं डांटूंगा और आज उस डांट से नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे बताओ? मैं बात ही नहीं कर रहा, साला कह रहा है सर यस सर, सर यही तो हमको खराब लगता है सर। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, ये सवाल करो, मैं बात ही नहीं करूंगा। 60 सेकंड का पोल देता हूँ, मैं जा रहा हूँ। 60 सेकंड का पोल है, करो, मैं जा रहा हूँ। बात ही करना बेकार है, बदतमीज। चलिए कम ऑन, बताइए। चलिए बताइए, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तब आएगा मजा। ए आंसर 20% लोगों ने दिया है, देखो 20% लोगों ने दिया। ये गधे हैं, ये असली गधे जिनकी बात हो रही थी। एक्चुअल में चौथा ही सही है, चौथा सिर्फ 68% कर पाए। तुम्हें क्या लगता है कितने लोगों को ये कंसेप्ट समझ आया था? ईमानदारी से बताना। तो ठीक है, चार्जिंग करेंगे तो अंदर जाएगा करंट, ई प्लस आई आर होगा। डिस्चार्जिंग करेंगे, देखो डिस्चार्जिंग करंट करेंगे तो कल भी मैंने पढ़ाया, आज भी मैंने रिवाइज कराया, ई माइनस आई आर होगा। तो मुझे बस इतना बताओ कितने लोगों को ये समझ आ गया था? मयंक कुमार, दीपक प्रजापति, गणेश, ज्योति, अमन, ये गधों के सरदार हैं। सीधा 2 सेकंड में आंसर कर दिया। ठीक है, ठीक है, एक पोल और कराना चाहता हूं। कितने लोगों को बेटा ये चीज समझ आया कि चार्जिंग में ये ऐसा होगा, डिस्चार्जिंग में प्लस आएगा, क्या डिस्चार्जिंग में माइनस आएगा सॉरी, और चार्ज करेंगे तो प्लस होगा। साफ साफ वाई एक्सिस पे जो फिजिकल क्वांटिटी रखी है ये है,
एक्स एक्सिस पे करंट है, तो करंट तुम्हारा देखो एक्स एक्सिस वाला हो गया, ये वाई एक्सिस वाला हो गया। जो स्लोप होगा वो ई होगा, और सॉरी जो इंटरसेप्ट होगा वो ई होगा, और स्लोप माइनस आर होगा। तो कितने लोगों को ये चीज समझ आया? यस और नो में आंसर करना फटाफट, यस और नो में आंसर करना। कितने लोगों को ये समझ आएगा बताओ? कितने लोगों को ये चीज समझ आया कि सर आप टर्मिनल पोटेंशियल ई माइनस आई आर कह रहे हो, और अगर वी और आई का ग्राफ बनाओगे तो जहां पे आई जीरो होगा वही तो वी की वैल्यू इंटरसेप्ट कहलाएगी, तो इंटरसेप्ट हो गया ई, सिंपल है। और स्लोप हो गया आपका माइनस आर, इंटरसेप्ट ई स्लोप माइनस आर, इंटरसेप्ट ई स्लोप माइनस आर। बताओ, मतलब 95% को तो समझ आ ही गया होगा। कोई भी इक्वेशन जैसे y बराबर एम एक्स प्लस सी लिखते हैं, तो इसमें हम x और y का ग्राफ बनाते हैं, तो y एक्सिस पे y हो गया, x एक्सिस पे x हो गया, तो जो ये होता है वो इंटरसेप्ट होता है, ये स्लोप होता है। यहाँ पे v बराबर e माइनस आई आर है, तो ये इंटरसेप्ट हो गया, माइनस आर स्लोप हो गया। ठीक है, मतलब इतने लोगों को समझ आ गया। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है? स्टूडेंट मेजर द टर्मिनल पोटेंशियल v ऑफ द सेल इंटरलेस as a function of current flowing through it. Slope intercept the graph between VA and respectively. Student measure the terminal potential of a cell of EMF E and internal resistance R as a function of current flowing through it. Current flowing through it मतलब ये डिस्चार्ज हो रहा है, सही तो है? इससे करंट फ्लो कर रहा मतलब ये करंट दे रहा है, फ्लोइंग थ्रू इट। इसमें आई करंट फ्लोइंग थ्रू इट नहीं है, इससे करंट नहीं जा रहा, करंट नहीं जा रहा सर, जा रहा है करंट तो जा रहा है। तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर इक्वेशन लिखेंगे, हाँ। तो इंटरसेप्ट क्या हो गया? ई हो गया, और स्लोप माइनस आर हो गया, इंटरसेप्ट एंड स्लोप। अब क्या है? पहले पूछा तुम्हारा स्लोप एंड देन इंटरसेप्ट, तो स्लोप हो जाएगा आपका पहले माइनस आर, स्लोप पहले बोला है तो स्लोप माइनस आर एंड इंटरसेप्ट ई, ये हमारा आंसर सही है। अब बच्चों ने क्या करा, उसने सही किया कि इंटरसेप्ट ई है और स्लोप माइनस आर है, तो देखो ना स्लोप इंटरसेप्ट पूछा, देखो ये इंटरसेप्ट और स्लोप हो गया। पूछा स्लोप पहले, पहले हमें स्लोप देना है फिर इंटरसेप्ट देना है, तो बच्चे ने बोला स्लोप सर माइनस आर और इंटरसेप्ट ई होता है, ई माइनस आर आंसर होगा। तो देखो ई माइनस आर, 20% गधे यहां पे फंस गए, ये एक्चुअल में तुम्हारा आंसर है। इसका मतलब डिस्चार्जिंग कैसा हुआ? तो एक बार बता, इसका मतलब चार्जिंग कैसा हुआ? इसका मतलब चार्जिंग कैसे हुआ बता? करंट फ्लोइंग इनसाइड द मतलब करंट अंदर घुस रहा है, करंट अंदर घुस रहा है, बैटरी में अंदर जा रहा है, इसका मतलब होगा कि उसमें करंट रिएक्शन अंदर की तरफ होगा, पहली बात। दूसरी बात ये बोला है करंट फ्लोइंग थ्रू इट, करंट इनसाइड बाहर के टर्मिनल से अंदर जा रहा है, ये तो कहीं पता ही नहीं। एज अ फंक्शन ऑफ द करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट, फ्लो इसके थ्रू बह रहा है, तो बैटरी से करंट जब कुछ ना बोले तो कैसे बहाओगे तुम? सुनो एक बात बताओ, ये बैटरी है और ये रेसिस्टेंस लगा दिया और इस बैटरी को ऐसे जोड़ दिया, अब मुझे करंट का डायरेक्शन बताओ अपने आप। मुझे नहीं बताया है कि ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा, सवाल में कुछ नहीं लिखा है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग सवाल में नहीं लिखा है। अब करंट की डायरेक्शन बताओ, बताओ। चार्जिंग डिस्चार्जिंग कुछ लिखा ही नहीं है, करंट डायरेक्शन बताओ। चार्जिंग डिस्चार्जिंग नहीं है तो अपने आप क्या लोगे? बैटरी क्या करेगा जब चार्जिंग डिस्चार्जिंग नहीं है? तो बैटरी क्या करेगा? अकल का अंधा भाई साहब। अब बता ना, करंट बता। हमें एक बैटरी दिया, हमें एक बैटरी दिया, रेसिस्टेंस दिया, अब करंट बता ना, बता बता। डिस्चार्जिंग लेगा, पहली बात डिस्चार्जिंग लेगा, तो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा? डिस्चार्जिंग। आ गया बैगन की शक्ल का। दूसरी बात, अगर चार्जिंग लेता हूं तो V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर आएगा, हाँ सर। इसमें ईएमएफ क्या होगा सर? ईएमएफ ई होगा, तो ईएमएफ ही तुम्हारा इंटरसेप्ट आएगा, तो इंटरसेप्ट प्लस और स्लोप भी प्लस, दोनों प्लस। दोनों प्लस कहां है सर? किसी ऑप्शन में ही, तो ऑप्शन ही नहीं है तो चार्जिंग की बात कैसे कर रहा तू भाई साहब? बस हवा में रॉन्ग ऑप्शन, हवा में रॉन्ग ऑप्शन। यहां पे चार्जिंग होगा V बराबर ई प्लस आई आर, तो ये E और R दोनों प्लस होगा, तो दोनों प्लस का ये है ही नहीं। हाँ सर नहीं है, लेकिन हमको तो एक आंसर देना है, हमको तो एक आंसर देना है, तो कैसे करोगे? कैसे करोगे?
नीट में अगर आ गया, नीट में अगर आ गया तो क्या करोगे? तो तुम ना, ऑप्शन भी क्वेश्चन का पार्ट होता है, ये समझो पहले तो। मतलब हर बात में बेइज्जती कराने की आदत है तुम्हारी। कोई बात नहीं, कुछ सोचा तुमने, ठीक ही है, चलो। सवाल में सर नहीं दिया हुआ था तो बाय डिफॉल्ट हम सवाल में कुछ ना पता चल रहा हो तो बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे? डिस्चार्जिंग लेंगे। अब क्लियर है बेटा? आइए यहां देखिए, नीट 2013 का सवाल है, ये भी नीट का सवाल था ना, दिस 2009 का सवाल है, ठीक। अब 2013 का सवाल देखिए, नीट 2013 का सवाल, आराम से देखिएगा, आराम से देखिएगा। The internal resistance of 2.1 volt cell which gives a current 0.2 ampere through the resistance of 10 ohm is। बहुत बढ़िया। क्या बोला है? कुछ बोला है? पढ़ो पढ़ो, आराम से पढ़ो, हो जाएगा, आराम से पढ़ो। The internal resistance of a 2.1 volt cell, मतलब इस सेल का EMF दिया है 2.1। टर्मिनल पोटेंशियल होता तो बता देते, क्या तो बोला है? इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ 2.1 वोल्ट सेल विच गिव्स अ करंट 0.2 एम्पियर। करंट उससे बह रहा है 0.2 एम्पियर थ्रू द रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम। थ्रू द रेसिस्टेंस मतलब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 10 ओम। इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू पूछी है, इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू पूछी है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन सर, ये आपका बैटरी हो गया, ये इंटरनल रेसिस्टेंस मान लेते हैं, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल आर हो गया। ये कैपिटल आर की वैल्यू वो 10 दिया हुआ है, आर हमें नहीं पता, और ये है हमारा 2.1 वोल्ट। तो क्या पूछा है सर? करंट भी 0.2 एम्पियर बता दिया। हाँ तो सॉल्व हो गया। करंट तुम्हें 0.2 एम्पियर बता दिया तो सिंपल सर्किट का सवाल हो गया ना। इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है तो बस बैटरी से 10 ओम जोड़ दिया है, बैटरी से क्या किया? 10 ओम जोड़ दिया। फटाफट करिए, फटाफट करिए। V इज इक्वल टू, वैसे भी देखो यहाँ पे करंट ही लिख लो डायरेक्ट, यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा, मान लो ये इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का था, उसको साइड में तुमने बना लिया। अब बताओ यहां से यहां तक का ईएमएफ क्या है? 2.1 डिवाइडेड बाय, क्या तुम यहां से यहां का ईएमएफ 2.1 और इसके अक्रॉस आर निकालने के लिए इस दोनों को सीरीज में ले सकते हो? एक के खत्म होने के बाद ही दूसरा लगा, फिर यहां आ गया। तो इस दोनों पॉइंट के अबाउट अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को थोड़ा बाहर मानोगे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच ये दोनों सीरीज में। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर तुम्हारा 10 है, 10 प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.2, यही तो आएगा। तो ये हो गया तेरा 2.1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस आर इज इक्वल टू 2/10 लिख सकते हैं। हाँ, इस 10 को यहां ले जाओ, 10 प्लस आर को यहां ले जाओ, 10 यहां आएगा, 21 इज इक्वल टू 10 इंटू 20 प्लस 2r, 20 इधर आ गया, तो 1 बराबर 2r, r बराबर 0.5 ओम। चौथा आंसर आ गया। एट्टी परसेंट लोगों ने, इवन 81% लोगों ने सही किया। बी ऑप्शन 9% लोग दे रहे थे। कैसे बेटा, कहां पे गलती हुई बताना? 9-10% लोग जिन्होंने गलत किया, कहां पे गलती कर रहे थे आप बताइए। सही समझ में आया? आर बराबर हाफ ओम समझ में आ गया? सर ये चीज समझ नहीं आया, ये बैटरी है, ये तो बैटरी के अंदर का रेसिस्टेंस है। हाँ बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस है, लेकिन यहां से यहां तक जो रेजिस्टेंस उसको तुम साइड में बना तो लिया। अब बैटरी का ईएमएफ ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा, अगर किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से आप जोड़ते हो तो इस बैटरी के टर्मिनल को आपने आर से जोड़ दिया। अब इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, कैसे निकालोगे? तो सर बैटरी का ईएमएफ आ गया ई डिवाइडेड बाई इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, इसको ए और बी मान लो अगर, तो बी से चला एक रेजिस्टेंस लगा, जब रेजिस्टेंस खत्म हो गया तो दूसरा रेजिस्टेंस कैपिटल आर आया और फिर हम पॉइंट ए पे पहुंच गए। तो ए और बी के बीच में बैटरी का ईएमएफ ई और टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो सर यहां पे जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, टर्मिनल पोटेंशियल होगा ई माइनस आई इंटू आर। करंट ऐसे जाएगा, ये तो टर्मिनल पोटेंशियल होगा। टर्मिनल पोटेंशियल यही तो होगा, ये इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल मतलब ए और बी या ये दो पॉइंट। टर्मिनल पोटेंशियल मतलब ए और बी की बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस मिला के, तो बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस मिला के ई माइनस आई आर आएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, ई माइनस आई की वैल्यू ई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू आर, ये लिख सकते हैं एकदम। अब एक बात बताओ, टर्मिनल पोटेंशियल तुमने इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच निकाला है, अब इस पॉइंट के बीच में बैटरी के क्रॉस जो भी टर्मिनल पोटेंशियल आएगा, क्या हम उसको डायरेक्टली आई कैपिटल आर नहीं लिख सकते हैं? हाँ या ना में जवाब देना। सर ये नहीं फील आया, अभी आएगा। मान लो इसको मैं एक्स बोल देता हूं, या ए तो पहले से बोला हुआ है, ए है और ये सी है, तो ए और सी के बीच में ही तो पूरा बैटरी का टर्मिनल मानोगे। हाँ, ए और सी के बीच में होगा ई माइनस आई आर अगर तुम यहां से यहां तक चलते हो।
और यहां से ए है तो इसको ए मानोगे, क्योंकि बीच में जब तक कोई बैटरी रेसिस्टेंस नहीं आ जाता है वो ए ही रहेगा। तो सर ये ए है, जब तक कोई बैटरी और रेसिस्टेंस नहीं आ जाता ये सी रहेगा। तो ए और सी ही बैटरी का टर्मिनल है और ए और सी ही कैपिटल आर का टर्मिनल है, तो इसको आई आर भी आप लिख सकते हैं। तो सर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर मुझे पता है तो वहां से करंट फ्लो कितना कर रहा है निकाल लूंगा, और इस दोनों पॉइंट के पोटेंशियल को हम टर्मिनल बोल सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। क्लियर है क्या? कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। एक बच्चा कह रहा है सर नहीं आया। हाँ तो क्या नहीं आया मुझे से पूछ सकते हो बेटा, जो तुम्हें चाहिए मैं बता दूंगा। सर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रही है, जैसे कि वैसे लेक्चर प्रॉपर नहीं चल रहा है, इसमें मार्क नहीं बने, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मार्क्स बढ़ेगा। स्टेबिलिटी लाओ, अपने सिली मिस्टेक्स पे काम करो, रीजन ढूंढो किस वजह से मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, काम करो, हो जाएगा। टर्मिनल पोटेंशियल में दिक्कत है, बताओ क्या दिक्कत है? ओम्स लॉ तो लगा है, ओम्स लॉ क्या होता है? रेसिस्टेंस के लॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप, तो वही तो लगा है। बताओ दिक्कत क्या है, बताओ मैं बताऊंगा। पैरेलल में पोटेंशियल सेम कह सकते हो, या सिंपल पैरेलल छोड़ ना भाई, पैरेलल नहीं बोल, तू ऐसे बोल, ये पॉइंट ए है तो जब तक कोई रेसिस्टेंस या कोई बैटरी नहीं आएगा उसको हम ए ही बोलेंगे पॉइंट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम होगा। अरे यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस तो नहीं कि ड्रॉप होगा, कोई बैटरी तो नहीं जो पोटेंशियल बढ़ा घटा देगा। जब रेजिस्टेंस आता है तो पोटेंशियल में ड्रॉप मिलता है, जब रेजिस्टेंस आता है तो पोटेंशियल में ड्रॉप मिलता है, जब बैटरी आता है तो पोटेंशियल बढ़ता घटता है। तो ये पॉइंट ए है का पोटेंशियल वी है, तो वी ए वी ए वी ए वी ए वी ए ये वी ए रहेगा, और ये सी है तो सी ए सी ए सी ए सी ए सी रहेगा। कोई भी दिक्कत है तो बोल, मैं बताऊंगा बिल्कुल। प्रॉब्लम बता बेटा, प्रॉब्लम बता, मैं एक बार और बता देता हूं, मैं एक बार और बता देता हूं। प्रॉब्लम बता कि तुम्हें क्या नहीं समझ आया। देख ये कैपिटल ई और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे बैटरी, इसको हम बोलेंगे बैटरी। अब यहां से कैपिटल आर हमने लगा दिया। इस सर्किट को अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूं तो स्मॉल आर यहां पे लगा, क्या मैं इसको उठा के यहां लगा लूं तो कोई प्रॉब्लम? इन दोनों सर्किट में कोई फर्क है तो बताओ, इन दोनों सर्किट में कोई फर्क है तो बताओ। इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है तो आपने ईएमएफ कैसे लिया? बैटरी का ईएमएफ बेटा ई होता है, ई, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। ईएमएफ जो काम वो कर सकता है, ईएमएफ। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो यही ईएमएफ और यही टर्मिनल वोल्टेज होता बैटरी का, जो अभी तक सवाल में आप पहले आज से पहले करते थे। अब ईएमएफ का मतलब इसकी पोटेंशियल, और जो करंट फ्लो कर रहा है वो टर्मिनल वोल्टेज अलग होगा। ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज सेम है, ठीक है? क्या ये दोनों सेम है? नो, नहीं है। ये दोनों सेम है या नहीं? यस और नो में बताओ, ये दोनों सेम है कि नहीं है? अरे भाई मेरे, यहां से यहां तक तो कुछ नहीं है ना, तो इसको तो यहां ही बना लेगा तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा दिक्कत नहीं है ये बोल रहे थे, ठीक, ये दोनों सेम है। अब यहां से करंट बता कितना बहेगा, तो सर इसकी ईएमएफ ही, ईएमएफ जो उसका वोल्टेज एक्चुअल में है, जब करंट नहीं फ्लो कर रहा था तब का वोल्टेज। जब करंट फ्लो करेगा तो टर्मिनल पोटेंशियल जो होगा वो रेसिस्टेंस का ड्रॉप कंसीडर करके देखेंगे, ठीक है? ई बटा वोल्टेज यहां से यहां तक ई, और यहां से यहां तक टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये करंट होगा। डन है? हाँ सर करंट डन है। करंट कैसे फ्लो करेगा सर? ऐसे फ्लो करेगा आई। अब तो इसको बैटरी नहीं बोलेगा, बैटरी एक्चुअल में ये पूरा है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस इसके अंदर है। तो ए और बी का पोटेंशियल लिखने के लिए बी से ए की तरफ चलो, तो बताओ यहाँ का पोटेंशियल कितना? वीबी। चलो वीबी, करंट की तरफ जाओगे तो माइनस आई है, ये करंट जा रहा ना ऐसे, ये करंट जा रहा है ऐसे, ऐसे करंट जा रहा है, तो ये वीवी। करंट की तरफ जाओगे तो यहाँ पे ड्रॉप मिलेगा माइनस आई आर प्लस ई इज इक्वल टू वी ए। वीवी को उधर भेज दो, तो वी ए माइनस वीवी, ये बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। देखो ई माइनस आई आर, ये आ गया टर्मिनल पोटेंशियल। और सर ए से बी तक जाने का दूसरा रास्ता भी तो है, कैसे? आप ए से बी तक ऐसे आए, मैं ए से बी तक ऐसे भी तो जा सकता हूं। मान ले मैं ए से चला ऐसे और बी तक आना चाहता हूं, तो चल ए, ये बी से चला तो और ए तक आना चाहता है, ये बोल बी, सर वी बी। जब तक रेसिस्टेंस बैटरी नहीं आएगा पोटेंशियल सेम रहेगा, सेम रहेगा। अब करंट आगे जा रहा, तू पीछे आ रहा,
तो प्लस आई आर करेगा, करंट के अपोजिट पोटेंशियल बढ़ जाएगा। भाई आगे जाने पर तू माइनस करता तो उल्टाने में प्लस करेगा, तो प्लस आई आर बराबर वी है, बराबर वी है आई इंटू कैपिटल आर, देखो सॉरी कैपिटल आर बराबर वी है, वीवी को उधर भेज दे, तो वी ए माइनस वीवी इज इक्वल टू आई आर। तो यहां पे मैं चल के तो निकाला हूं ना, ले मैं इस रास्ते से चल के तो निकाला, तो वी ए माइनस वीवी की पोटेंशियल कितनी आई, आई आर, वी ए माइनस वीवी की पोटेंशियल कितनी आई, ई माइनस आई आर, यहाँ पे ई माइनस आई स्मॉल आर, यहाँ पे वी ए माइनस वीवी क्या है, आई कैपिटल आर। यही तो समझाया है, मैंने तो चल के दिखा दिया भाई, मैंने तो चल के दिखा दिया। अब बता क्या दिक्कत है, चामान कहीं का। देख 2002 का सवाल है, कर इसको, 2002 का अच्छा सवाल है। हर संडे तो कैसे होगा टेस्ट बेटा, कुछ एआईडी टेस्ट भी होता है, और तुम में से ही बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेन किया था, इसलिए टेस्ट कम किया गया है। मैंने पूछा तो तुम में से बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेन किया था कि हर संडे टेस्ट होता है, फिर एआईटीएस होता है, फिर हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं, इसलिए टेस्ट आपकी कम की गई थी। लेकिन ठीक है, उसमें अगर ज्यादा दिक्कत है तो बीच में एक दो टेस्ट मैं भरवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ अलग तरह का काम करते रुको, टेस्ट नहीं, कुछ अलग तरह का टेस्ट भरवाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, रुको। नॉर्मल टेस्ट रहने देते हैं, नॉर्मल टेस्ट रहने देते हैं जैसा हो रहा है, और नॉर्मल टेस्ट वैसे ही रहने देते हैं, एआई टेस्ट भी रहने देते हैं, कुछ क्रिएटिव और अलग तरह की चीज करते हैं, है ना, गैप ज्यादा, उसी गैप में कुछ अलग तरह की चीज करते हैं, ठीक है। लो अब आ गए ना परफेक्ट टेस्ट प्लानर।
2002 वाला सवाल था क्या मेरा? चलो कोई नहीं, अपन वहाँ स्टार्टिंग से ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। 2002 वाला ये है। कर लेंगे, स्टार्टिंग से ले जाऊंगा, हो जाए। हेलो 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 हेलो, आ जाओ सर। माइक माइक देख लो, सुधांशु सर को देख लो, और इनको धन्यवाद कह दो यार, ये संकट मोचन है हमारे। देखो मुसीबत में जो काम आता है ना, उसका यूज करना चाहिए बार बार। देखो माइक जोरदार है। कह रहे गुलाबो, क्या आपको गुलाबो कह रहे बच्चे? गुलाबो कह रहे हैं, अरे भाई गुलाबो कह रहे हैं आपको, अरे आपको गुलाबो कह रहे हैं। घर पे स्टूडियो पढ़ाऊंगा, फिजिक्स पढ़ लूंगा, मैं फिजिक्स पढ़ा दूंगा। इतना इतना यार, इतनी फिजिक्स की क्लास मेरे घर पे हो रही है यार। गुलाबो, क्या आपको गुलाबो कह रहे हैं? गुलाबो कह रहा है भाई, गुलाबो कह रहा है आपको। गुलाबो जरा इत्र दिखा दो। धन्यवाद सर, हम आपका सदा आभारी रहेंगे और आपका एहसान भूल जाएंगे। अरे ये फ्रीज कैसे हो गया? अरे यार फिर कुछ गड़बड़ हुआ क्या? अच्छा नहीं नहीं, आपने रोका था क्या? अच्छा अच्छा, फ्रीज कैसे हो गया फिर? बंदा है, कहाँ गया? फ्रीज हो गया ना लेक्चर? बोल रहा हूँ। लेक्चर फ्रीज हो गया क्या? चल रहा है? टीवी की आवाज कैसे बंद? आपने किया तो था, सही तो था, वैसे ही कर दो ना। ना फ्रीज नहीं हुआ था वो। हाँ, गुलाबो जरा इत्र दिखा दो। नहीं नहीं, नो सर नो सर। फोटो ले लो भाई, चश्मा मुझे दे दो, अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी सीरियस टीचर, यू नो, यू डोंट नो, आई एम वेरी सीरियस टीचर। चलो बाय बाय। चलिए तो हम आगे शुरू करते हैं। हाँ चश्मा पहन के पढ़ाऊंगा ना। चलिए तो आगे हम लोग शुरू करते हैं। आई एम वेरी सीरियस टीचर, यू डोंट नो। आइए, पढ़ पढ़ के मेरा ना आँख खराब हो गया, मैं इतना पढ़ता हूँ। मजाक में लेते हो तुम? पढ़ पढ़ के मेरा आँख खराब हुआ है, और क्या। चलो तो हम कंटिन्यू करते हैं वहीं से फटाफट। ये सवाल हमने करा दिया था, है ना? इसका आंसर ये था, नहीं ये तो गलत था, ऑप्शन चेंज किया था मैंने सुबह सुबह। वैसे फर्स्ट आंसर सही है, देख लेना, ठीक है। ये हमने कर लिया था, नीट 2013 का सवाल। फिर हमसे ये 2002 का सवाल हम कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए ये करते हैं। ठीक है। फॉर अ सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.2 वोल्ट। अब सेल के बारे में दो चीज बताई जाती है, या तो उसका ईएमएफ, नहीं तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल। सेल के बारे में दो चीजें बताई जाती है, या तो उसका ईएमएफ नहीं तो टर्मिनल पोटेंशियल। ईएमएफ मतलब समझ गए? ईएमएफ मतलब एक्चुअल में उसका जो अभी ईएमएफ है, वोल्टेज है, टर्मिनल के क्रॉस वाला वोल्टेज नहीं, नॉर्मल ईएमएफ। और जब टर्मिनल वोल्टेज देगा इसका मतलब वो टर्मिनल वोल्टेज है। समझ के? टर्मिनल वोल्टेज देगा इसका मतलब वो टर्मिनल वोल्टेज है। देखो, फॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.2 वोल्ट, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.2 वोल्ट, मतलब ये तुम्हारा 2.2 वोल्ट दिया टर्मिनल पोटेंशियल। समझ गए बेटा? समझ गए? व्हेन सर्किट इज ओपन, अच्छा, सर्किट इज ओपन एंड 1.8 वोल्ट व्हेन सेल इज कनेक्टेड टू द रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। अरे यार पूरा ढंग से करना पड़ेगा। जब ये बैटरी का टर्मिनल ओपन है, तब इसके टर्मिनल के क्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज होगा एक्चुअल में ईएमएफ के बराबर ही तो आएगा। अब इसी सेल को आपने जोड़ दिया एक्सटर्नल 5 ओम से, ठीक है। तो डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछिए। तो भाई पहले केस में एक्चुअल में जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ईएमएफ के बराबर होगा,
क्यों? क्योंकि जब सर्किट ओपन है तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, सर्किट ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, यहाँ पे सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो करेगा। ठीक है सर, ओके। तो अब यहाँ पे आप करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? करंट की वैल्यू निकालेंगे E डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो हमसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है, कैपिटल R पता है, हाँ। E पता है, हाँ 2.2 वोल्ट है। तो E हो गया तुम्हारा 2.2 वोल्ट डिवाइडेड बाई कैपिटल R है 5 और स्मॉल r नहीं पता तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं। ये हमारी I की वैल्यू आ गई। ठीक है, I की वैल्यू आ गई। अब जो करंट यहां से फ्लो कर रहा है वो इस दो पॉइंट के बीच में टर्मिनल वोल्टेज देगा, हाँ। और वही टर्मिनल वोल्टेज हमें यहां भी मिल सकता है, एक ही चीज होता है टर्मिनल वोल्टेज, हाँ। तो टर्मिनल वोल्टेज को हम I इंटू कैपिटल R भी लिख सकते हैं। टर्मिनल वोल्टेज हमारा 1.8 है, दैट इज इक्वल टू I की वैल्यू है 2.2 बटा 5 प्लस स्मॉल r मल्टीप्लाई R की वैल्यू 5, ऐसे लिख सकते हैं। तो सही है, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, दोनों का डेसिमल प्लेस कैंसिल कर सकते हो। ये 18 बराबर 22 गुना 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस R आ जाएगा। एक काम करिए, ये 9 और ये 11, इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 पचे 45 प्लस 9R इज इक्वल टू 55। 9R बराबर आ जाएगा आपका 45 में से 55 जाएगा 10, स्मॉल r बराबर 10 बटा 9, स्मॉल r बराबर 10 बटा 9। ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट। क्या आपने ऐसे किया? क्या टर्मिनल पोटेंशियल को हम दो तरीके से कर रहे हैं? टर्मिनल पोटेंशियल को सर्किट में हम दो तरीके से देख सकते हैं। 10 बटा 9 आंसर है, रॉन्ग है। ठीक है, क्या रॉन्ग है बता सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पे भी टर्मिनल पोटेंशियल निकाल के आंसर निकाल सकते हैं। यहां के टर्मिनल पोटेंशियल, जब करंट बाहर निकला तो डिस्चार्जिंग है, तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू E माइनस IR। टर्मिनल वोल्टेज जब सर्किट क्लोज है तो 1.8 इज इक्वल टू 2.2 माइनस करंट की वैल्यू हमने निकाला 2.2 डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू स्मॉल r। ये इक्वेशन बना था, हाँ। एक काम करो, इस पूरे टर्म को इधर ले जाओ, माइनस इधर प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले आओ। तो 2.2 स्मॉल r बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू 2.2 में से 1.8 जाएगा 0.4 आएगा, हाँ। पॉइंट से दोनों डीज काट दो, तो 22R बराबर कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू 4, ये 2 और ये 11, ये बचेगा 11R बराबर, ये यहां जाएगा 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r। R की वैल्यू 5 थी तो ये हो गया 10, 2R को इधर ले आओ, 11R माइनस 2R इज इक्वल टू 2 गुना 5। एक एक टर्म लिख रहा हूं, तो 11 में से 2R जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9R इज इक्वल टू 10, स्मॉल r बराबर 10 बटा 9। बताओ मजा आया कि नहीं? मैंने क्यों इतनी मजदूरी करी? क्यों इतनी मजदूरी करी? मैं यहां से दो लाइन में भी तो सॉल्व कर सकता था, V इज इक्वल टू IR से निकाल सकता था, लेकिन फिर मैंने डिस्चार्जिंग के केस में टर्मिनल पोटेंशियल लिख के सॉल्व किया। और दोनों से मैंने आंसर इसलिए निकाला, दोनों से आंसर मैंने इसलिए निकाला कि मैं चाहता था कि आप क्या करें कि विजुअलाइज करें, जो अपने फिजिकली समझा था, जो ओम्स लॉ क्रिचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग समझा था, उसको एक न्यूमेरिकल से भी समझे। समझ गए? और आप भी दोनों तरीके से लिखे, आपको एग्जाम में नहीं बैठे हैं, आप दोनों तरीके से लिखिए ना बेटा, आपको तो कॉन्फिडेंस आएगा ना। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया बेटा अच्छे से आपको? ये देखिए क्या है, करंट ऑफ 2 एम्पीयर फ्लोज थ्रू 2 ओम रेसिस्टर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी। करंट ऑफ 2 एम्पीयर फ्लोज थ्रू अ 2 ओम रेसिस्टर व्हेन कनेक्टेड थ्रू अ बैटरी। 2 ओम से 2 एम्पीयर का करंट फ्लो किया है जब मैंने उसको एक बैटरी से लगाया है। बहुत बढ़िया, ठीक है, यही तो इंफॉर्मेशन दिया है। करंट ऑफ 2 एम्पीयर flows through the 2 ohm resistor when connected across the battery. The same battery supplied the current 0.5 ampere. सेम बैटरी 0.5 एम्पियर करंट दे रहा है, सेम बैटरी 0.5 एम्पियर करंट दे रहा है व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द 9 ओम, जब उसको 9 ओम से जोड़ा है, सेम बैटरी है। देन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी, तो मान लो बैटरी का एमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर था, यहां पे बैटरी का एमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर था। तो दो सर्किट की कहानी बताइए, दो सर्किट की कहानी बताइए, दो सर्किट की कहानी बताइए। हाँ सर, दो सर्किट की कहानी बताइए। एक बात बताओ बेटा, इस इंटरनल रेजिस्टेंस को यहां अगर तुम जोड़ देते हो तो सर्किट का ईएमएफ ई बटा
यहां से यहां तक रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 प्लस स्मॉल आर, और उसके वजह से करंट 2 एम्पियर जा रहा है। एक इक्वेशन मिल गया। हाँ। दूसरा इक्वेशन यहां से करंट का आई डैश इज इक्वल टू बैटरी वही है ई बटा 9 प्लस स्मॉल आर, ये आ जाएगा। पर सही है, पर सही है। यहां पे ई इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 4 प्लस 2r, इसको यहां से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से ई इज इक्वल टू लिख सकते हो आई डैश कितना है 0.5 मतलब हाफ इंटू 9 प्लस स्मॉल आर। क्लियर है क्या? हाँ। इस दोनों इक्वेशन में से ई को इक्वेट कर दो सर, तो ई को इक्वेट कर सकते हैं। तो ये है बेटा 4 प्लस 2r इज इक्वल टू हाफ इंटू 9 प्लस स्मॉल आर। इस 2 को भी इधर ले जाओ तो ये जाएगा 8 प्लस 4r इज इक्वल टू 9 प्लस स्मॉल आर। इस स्मॉल आर को उधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3r इज इक्वल टू 9 में से 8 जाएगा 1, r इज इक्वल टू 1/3। 1/3 इज करेक्ट आंसर। दूसरा आंसर आ गया। बताओ फील आया, मजा आया? ई क्या बोल रहा है? बी, सबका आंसर बी आ गया। बताओ किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क, प्लीज आस्क। ये करना पड़ेगा बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर आई इज इक्वल टू वी बाई आर भी तो डायरेक्ट कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू वी बाई आर डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें वो टर्मिनल पोटेंशियल नहीं पता। और वही टर्मिनल पोटेंशियल तो बाद का सर्किट का दिया हुआ है, तो बात तो वही पढ़ाना यार, चोमू है एकदम। टर्मिनल पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल है ना, देखो टर्मिनल पोटेंशियल बैटरी के दोनों एंड पर ईएमएफ और इसका ड्रॉप मिला के टर्मिनल पोटेंशियल है बेटा। जब आपने आई लिखा है तो आपने 1.8 क्यों नहीं लिखा भाई साहब? चलो आइए, कोई बात नहीं बेटा, कंसेप्ट सीखने से नहीं होगा, आपको सवाल करना पड़ेगा। कंसेप्ट सीखने से नहीं होगा, आपको सवाल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कंसेप्ट से जाएंगे तो सवाल तो कर ही लेंगे। नहीं, लैंग्वेज बेटा, लैंग्वेज। टर्मिनल पोटेंशियल अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया। ये देख, ये बैटरी का ईएमएफ है, ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये तो यही तो टर्मिनल वोल्टेज हो गया। ये टर्मिनल वोल्टेज हो सकता है अगर इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस में जब कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो इसका टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ सेम आएगा। लेकिन मान लो कि ये बैटरी है और ये किसी सर्किट से जुड़ा हुआ है। अगर ये सर्किट से जुड़ा हुआ है तो करंट तो फ्लो करेगा, हाँ, तो बैटरी का ईएमएफ ही तो बैटरी का वोल्टेज होगा। हाँ, बैटरी का ईएमएफ बैटरी का वोल्टेज होगा, लेकिन बैटरी तुम यहां से यहां तक मानोगे तो इसका टर्मिनल वोल्टेज अलग होता है। टर्मिनल वोल्टेज बैटरी की ईएमएफ नहीं होती। टर्मिनल वोल्टेज बैटरी की ईएमएफ नहीं होती। देखो, फॉर अ सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.2 वोल्ट व्हेन सर्किट इज ओपन। सर्किट ओपन मतलब सर्किट में कोई करंट नहीं जा रहा। यहां से यहां का टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा? तो टर्मिनल वोल्टेज तुम्हारा ई के बराबर आएगा, 2.2 वोल्ट। एक्चुअल में टर्मिनल वोल्टेज 2